पूछ लो, और नहीं तो फिर पैसे लगने वाला। आपको मजाक लग रही है? चलो। क्या माइक? हाँ, यू वांट टू पूछ? ओके। गुरुदेव, मौन के दौरान आपसे जो बातचीत होती थी मेरी, उसमें मैंने समझा कि पैसिविटी में एक्टिविटी ना ही सिर्फ चलते रहती है, लेकिन उसकी एक अच्छी पीक भी पकड़ सकती है। मन को ये समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। हालांकि मैंने अपने काम के दौरान देखा कि ये संभव है, लेकिन अगर आप विस्तार से उस पर कुछ कह पाए तो। जैसे कि हो जाए, हो जाए, हो जाए। हाँ, विस्तार से क्या कह पाए? कि व्यक्ति पैसिव रहते हुए उसकी एक्टिविटी कैसे पीक पकड़ सकती है। पीक नहीं पकड़ने की, क्योंकि पीक पे गए तो फिर उतरना पड़ेगा। After the peak is reached, what you are going to do? हो जाए। बाबा, ये सब मन की बातें हैं। कोई पीक वीक नहीं, शांत रहना है बस। वही पीक है, वही गहराई है। और मन समझे, इसकी चिंता क्यों करनी? मन बढ़वे को कुछ काम चाहिए तो चल समझने का काम करते हैं। हो जाए। उसको सक्रिय रहना है, मन को सक्रिय रहना है। रहे सक्रिय। तुम उसके साथ क्यों लगते हो बार बार? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड है ना? समझो, मन के प्रति थोड़ा सावधान रहो बस, और कुछ नहीं। वो घूम फिर के वही ना वही कहीं ना कहीं तुमको वापस अपने घेरे में ले लेता है। मन को समझ में नहीं आ रही, तुम्हें तो समझ आ रही ना। समझ प्रैक्टिकली आ रही है कि मैं निष्क्रिय बना रहता हूं और काफी काम करता हूं। कितना काम किया तुमने? मेरे पास 13 ही नंबर है। हो जाए। हालांकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन तू समझ रहा है कि इतना काम भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि तेरा ध्यान नहीं हुआ। मेरे देखे सबसे अच्छा तेरा ध्यान हुआ है। तेरे को नहीं पता लगेगा। ध्यान है क्या? निष्क्रिय बने रहना, शांत बने रहना, कर्म होने देना। मोटिव बनाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। बदले में कुछ मिलेगा ऐसा कुछ है नहीं। क्या मिलेगा बदले में?
अब यूरोप जाता, बैंड बजाता तो कुछ डॉलर वॉलर कमाता, यहाँ क्या मिलेगा? कैंप की फीस उल्टे दी, हो जाए। मौन किया नहीं, तेरे को लगा कि तूने मौन नहीं किया, सब आगे निकल जाएंगे। निकलने देना, कहाँ आगे निकलते हैं। मैं तेरे को उठा के उनके आगे कर दूंगा। बहुत कम लोग होते हैं जो समझने लगते हैं चीजों को, तो उनमें से एक है। इसलिए तेरी यात्रा ठीक चल रही है। मन की आदत है कंपेयर करना, कि वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, उसने ये कर लिया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, अगर ये स्वीकृत है तो सब कुछ हो गया। आफ्टर ऑल कर करके तुम क्या पाओगे? कर करके तुम ये पाओगे कि करना छूट जाए, इतनी समझ आ जाए बस। तो अंततः क्या है कि समझ आ जाए। समझ आ गई, स्वयं में ठहर गए, बस विश्राम में, शांत है, आनंदित है, प्रसन्न है। कोई दौड़ नहीं, कोई भाग नहीं, कोई तुलना नहीं, कहीं जाना नहीं, बस होना तो है ही। होने से तो तुम वंचित हो नहीं सकते। होना एक ऐसी सदवस्तु है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। हमेशा सेफ है, सुरक्षित है होना। और मन सदा असुरक्षित है। मन का मतलब ही है जो असुरक्षित है। और ये मन कहता है कि इसकी पीक आ जाए, फटाफट हो जाए, जल्दी हो जाए, और दौड़ करके मैं पहुंच जाऊं हिमालय की माउंट एवरेस्ट पे, तेंजिंग हो जाऊं। ये मन। और हकीकत यह है कि मन के कारण ही कुछ नहीं होता। इसलिए मन से सावधान। जैसे किसी बिल्डिंग में घुसो या बंगले में घुसो, तो बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। तुम माथे पर एक पट्टी लगा लो, मन से सावधान। मन बड़ा कुत्ता है, बड़ी कुत्तीश है। और बड़ा पूछे लाऊ टाइप है। हर वक्त पूछ हिला हिला के बिस्किट खा ही लेता है। तुम गौर करो कितने ढंग से वो पूछ हिलाता है तुम्हारा मन। And he gets your attention. That is the biscuit for the mind, to have your attention. तुमको बड़ा मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है। साला एक दुख से छूटते नहीं हो, फटाफट दूसरे दुख में घुस जाते हो। अभी एक दुख से मुक्त हुए नहीं। लगता है कि दूसरा दुख जो है ना, शुरू शुरू में सुख देता हुआ दिखाई पड़ता है। ओके, 4-6 इंच जरा थोड़ा और घुसो तो पता लग जाएगा। अभी एक दुख से पार हुए नहीं, दूसरा दुख फिर से पकड़ लिया। सच में कारीगर आदमी हो तो आप लोग, बाई गॉड रियली। इधर ढूंढ रहे हो, उधर ढूंढ रहे हो, है कहाँ? हर वक्त तुम्हारी नजरें घूमती रहती हैं। और कई तो एक एक नहीं, 3-3 4-4 दुख इकट्ठे। अब मेरी समझ में बिल्कुल ठीक ठीक आता है कि वो शो ये क्यों कहते थे कि लाइफ इज वेरी हिलेरियस।
मैं देखता हूं कि लाइफ ठहरती नहीं, हर वक्त हिलती रहती है। ये मन की बात नहीं सुनने की, पीक आ जाए। पीक फिर लक्ष्य बन गया। जब लक्ष्य बन गया तुम भटक गए। लक्ष्य होने का ही नहीं। एक चिड़िया को उड़ते हुए देखते हो, ये तोते हैं अदिति और योगिनी के कमरे के पास। मेरे को पहले पता होता तो मैं वही कमरा लेता। ये तोते देखने में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी शरारती होते हैं, आपस में गपशप करते ही रहते हैं, चूं चां। उनकी आवाज मेरे को बड़ी मीठी लगती है। मैं वहीं बैठता और तोता, अभी भी वहां बैठ के मेरा ध्यान उधर जाता है जब उनकी आवाज आती है। क्या लक्ष्य है? पूरी नेचर में इतने प्राणी हैं, कितने प्राणी हैं, अनंत प्राणी हैं। सो मेनी स्पीशीज, वैरायटी। किसी का कोई लक्ष्य है क्या? किसी को प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, क्या बनना है? आदमी को ये बीमारी है। कोई लक्ष्य नहीं बेटे। होना, जो हो रहा है उसका आनंद, उसके करने का आनंद। फल आगे नहीं है, अभी और यही है। जो है अभी और यही है। तुम कहीं गए तो भटके, फिर दुखी परिणाम है। इसलिए भटकना भी हो तो भटको, पर आंख थोड़ी खुली रखो। बाकी तुम्हारी मर्जी। ब्लाइंड फोल्ड चाहिए तो मैं बनवा देता हूं। कहीं नहीं जाना, कुछ सिद्ध नहीं करना। कुछ लोग दूसरों के लिए दुख खड़ा करते रहते हैं, कान भरते रहेंगे, कानाफूसी करते रहेंगे, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। पता नहीं क्या क्या इजाद कर लेते हैं लोग, चीजें बाई गॉड, रियली हिलेरियस। अच्छा हो रहा है, वी आर प्रोसीडिंग। जब भी इस तरह की भावनाएं उठे ना, शांत हो गए, केंद्र पे आ गए, झटक दिया, जरा सर को ऐसे हिला दिया। कुत्ते को देखो कैसे सिर हिलाता है, पुर करता है? क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो इतना सीधा सरल है, इसलिए मन मन चाहेगा कि ये भी पकड़ लूं। इसको पकड़ना क्या है, ये है। और कोई प्रश्न है तेरा? अच्छा तू सोच, मैं तब तक रवि चावला को मिलता हूँ। उसका भी मन जो है ना घूम फिर के वहीं आता है। गुरुदेव प्रणाम। और छोटी सी बात होती है, 4 पेज में लिखता है। यार देखना कैसे मन घूमता है। हाथ जोड़ विनंती है, ब्रैकेट में टू बी ए रिक्वेस्ट। बस प्रार्थना होता हूं, मर्जी आपकी स्वीकार करें अथवा नहीं। प्रार्थना होता हूं क्या होता है? प्रार्थना होता हूं, मर्जी आपकी स्वीकार करें अथवा नहीं। गुरुदेव, बुद्धि विकसित नहीं, विवेक सोया है, हृदय भी अस्वस्थ, और माइंड की तरह 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 की ट्रिक्स। तौबा तौबा। ऐसे में बस आपके आगे प्रार्थना में होता हूं। प्रार्थना स्वीकार करें अथवा नहीं, जैसा आपको उचित जान लो। प्रार्थना तो करो बाबा फटाफट। फिर गुरुदेव,
सीधे एप्लीकेशन ही लगाते हैं। पूछने का ढंग गलत होने की पूरी संभावना है। देखा देखा कैसे पूछ हिल रही है। पूछने में माइंड का अहम भाव भी प्रकट हो सकता है और शायद हुआ ही है। और जिस दिन जिस क्षण इस क्षण में ये खबर हुई, ये भान आया कि ना पूछना अथवा पूछने का साहस ना करना भी अपनी मैं को बचाना है, बस तभी से ही पूछने का साहस फिर होता है। और ये सब घटता है आपके बेशर्त प्रेम से व आपके इबादत भरे प्रयास से। गुरुदेव, जिस दिन जिस क्षण से आपका इशारा ध्यान में आया है, वैसा ही अपने को पाता हूं। जी हाँ गुरुदेव। कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल में अपने को पाता हूं। भीतर ये सेल्फ कंट्रोल यांत्रिक हो गया है और सारी जीवन ऊर्जा इसी ओर बह रही है। मनीष अपने प्रश्न लिखने में व्यस्त हो गया, वो नहीं सुन रहा। हिलेरियस हिलेरियस। लिख लिख लिख। और सारी जीवन ऊर्जा इसी ओर बह रही है और व्यय भी हो रही है। ऐसा भासता है कि है तो ये कहीं ना कहीं मैं का ही स्वरूप, परंतु ये देखना ठीक ठीक गहरे देखना संभव नहीं हो पा रहा। इसलिए आपके सुझाव और मार्गदर्शन की प्रार्थना में होता हूँ। ये सेल्फ कंट्रोल कई जगहों से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, कुछ तो देखने में आई है और कुछ नहीं देखने में आ रही। माइंड ट्रिक्स द्वारा शायद बाहर फेंक दिया जाता हूँ। इस सेल्फ कंट्रोल को कुछ ऊर्जा पूर्व जीवन में डंडे के बल पर अनुशासन दिया गया है। शायद वह भीतर गहरे में प्रवेश कर गया है। ये तेरे को शायद विजय भारती ने पढ़ाया, वो कोई भी बात करता है शायद, वहीं से पकड़ा ना, है ना। हर चीज में वो शायद लगाएगा, शायद नहीं। एक फॉर्मेलिटीज जो सिखाई गई, एक विद्रोह करने पर डंडे के बल से दबा दिया गया। इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर अपने ही घर वालों ने कसमें दी और डराया, जैसे कि कसम दी गई मां द्वारा ही कि गुस्से को प्रकट करने पर मेरा मरा हुआ मुंह देखे, वगैरह वगैरह। तो देख लेना था ना मरा हुआ मुंह, है क्या हर्ज है। आई एम क्रूअल, हो जाए हो जाए। वैसे भी तू कई बार तो उसको मार चुका होगा मैंने गुस्से में, फॉर श्योर। कई बार तू मां की हत्या कर चुका होगा। पर्सनैलिटी को डेवलप करवाया डंडे के बल पर, वह पुरस्कार दे देकर। गुरुदेव, प्लीज ये प्रार्थना है कि समुचित मार्गदर्शन द्वारा इन सब से बाहर हो। तो ठीक विजय भारती का शिष्य लगता है मेरे को। ठीक से देख लेने का साहस प्रदान करें, आपकी अति अनुकंपा होगी। बेटे, कुछ देखना ही नहीं है, सब देखना बंद कर दो, स्वयं को देखो बस। सब समस्या गई। इन समस्याओं का कोई अंत नहीं, इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। हकीकत यह है कि ये समस्याएं हैं ही नहीं, ये सिर्फ स्व विस्मरण की बीमारी है। दिस इज ए डिजीज ऑफ फॉरगेटफुलनेस, दैट्स ऑल।
Do nothing, no margdarshan, no guidance. Just remain in remembrance of yourself. Why you pay again and again so much attention that mind is playing trick this and why? Come back, be, come back, be, come back, be. It may take 108 lives हो जाए. When you ask, जब तुम पूछते हो ये प्रश्न कि मार्गदर्शन करें, समुचित करें, असमुचित करें, बाहर निकालें, अंदर डालें, या बीच में ही रोक लें. कुछ मत करो भाई. जो बाहर हो रहा है उसको होने दो. इस सागर किनारे तुमको लाया हूं 40 दिन के लिए. सागर को ही देखो. अगर तुम सच में देखो तो वहां पर संदेश, ये देखो मारा, धड़ धड़ करके मारता है. लेकिन सागर इससे प्रभावित है क्या? इन लहरों से. होता है क्या? कितनी भी लहरें क्यों ना, जितनी भी लहरें हैं सागर के कारण है, कि लहरों के कारण सागर है. तुम सागर से हो, सागर ही हो, सागर से भी कहीं बड़े हो. सागर बने रहो बस. डोंट मूव विद द माइंड. तब शायद वैद का सवाल ही नहीं है कि शायद ये हो रहा है, शायद वो हो रहा है. एक चीज को पकड़ लो बस, बात खत्म. नहीं तो ये फिर प्रश्न बनाएगा, फिर गुरुदेव 4 बार लिखवाएगा. ऐसे लिखो, पूछो प्रश्न. मैं तो कह ही रहा हूं 3 दिन तो बाकी बचे हैं. पूछ लो जितना पूछना है. लेकिन मेरे पास बताने को एक ही बात है. स्वयं हो रहो, स्वयंता में बने रहो, होने में बने रहो, होने का स्मरण ना खो, एमनेस को पकड़े रखो. बाकी आने दो, जाने दो, उठने दो, गिरने दो, उठने दो, गिरने दो. उठने दो गिरने दो मैंने कोई कमांड थोड़ी देने के उठो या गिरो, आओ या कुछ करना थोड़ी है. मतलब जो हो रहा है उसको होने दो. तुम इस, मैं तो ये भी नहीं कहता कि साक्षी बने रहो, वाचो. क्योंकि वाच करते हो तो फिर यही होता है. तुम अपने आप को वाच करो, अपने होने को. और वाच करने को क्या है, वहां पर तो कुछ तो चल ही नहीं रहा. बस उसकी तो स्मरण काफी है, उसकी मेमोरी काफी है. बस स्मरण बनाए रखो. इसको साध लो, इसको पकड़ लो, इसी का अभ्यास करो. खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते, इसी की अभीप्सा करो. बाकी सब गौण हो जाए. काम धाम करते रहो, जो भी काम धाम है, जो चल रहा है वो चलने दो. लेकिन भीतर भीतर ये स्मरण नहीं छूटे. हो गया तेरा प्रश्न? लिखो. लिख के पूछेगा को पूछ के लिखेगा. उचरो. देव शायद इतना ब्रिलियंट प्रश्न नहीं है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन हुई है कि जब शिष्य का भरोसा गुरु पे बढ़ता है तो अपने पे भी भरोसा बढ़ता है, अस्तित्व पे भी भरोसा बढ़ता है. क्या ये सब एक ही बात है? एक ही बात है. रोशनी रोशनी है, जिधर फैल जाएगी, जहां फैल जाएगी.
प्रकाश प्रकाश है, प्रकाश हुआ कि अंधेरा गया। भीतर भी फैलेगा, बाहर भी फैलेगा। प्रकाश में दिखाई पड़ेगा गुरु क्या है। जब दिखाई पड़ता है तो समझ में आता है, समझ में आता है वैसा कर्म बन जाता है। दिखाई पड़े गंदगी है, पैर नहीं रखोगे, साइड से निकल जाओगे। दिखाई पड़े कि 100 रुपए का नोट रखा, फटाफट उठा के जेब में रख लोगे। इधर देखो कोई देख तो नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि भीतर प्रकाश बढ़ने दो, एक ही बात। गुरुदेव, पिछले 1 वर्ष से ऐसे पाता हूँ कि जिस अजय को मैं जानता था वो मरते ही जा रहा है, और सारी अच्छाई या जितनी भी ऐसे थी मुझ में वो सारी मर रही है, और सारी बुराइयां देख रहा हूँ कि सब बुराई दिखता है मुझ में। जैसे कौन सी अच्छाई मर गई है? ऐसा लगता है उधार भी नहीं हूँ, हम्म, प्यार प्यार मर रहा है भीतर से, मरने दे। और इसी कारण से पिछले 1 वर्ष से आपके सामने भी आने को बहुत ही मुझे मर जाने दे, संकोच होता है। मर जाने दे। जो मर रहा है उसको बचाने का नहीं, जो मरने जैसा है वही मरेगा, उसको बचाने का ही नहीं। जो बचने जैसा है वो मर नहीं सकता। और अगर इसको मरने दोगे जो मर रहा है तो वो उभर आएगा जिसको मारा नहीं जा सकता। मर जाने दो। जो प्रेम मर जाए वो था ही नहीं, वो था ही नहीं। जो श्रद्धा मर जाए वो धोखा दी। जो भरोसा मर जाए वो प्रवंचन है। तो जो बेटे मर रहा है उसको रोको मत, मन उसको बचाना चाहेगा, क्योंकि मन ने पहले मान रखा है कि ये बड़ा श्रेष्ठ है। कैसे मरेगा? और इसको जितना जल्दी विदा हो सके इसको होने से होल्ड ही मत करो उसको। कौन सी अच्छाई थी जो मर गई तेरे भीतर? वो तेरी कल्पना है, तूने मान लिया कि ये अच्छाई है। वो काल्पनिक है, इमेजिनरी है। You believed in that, that's all. Now the belief is getting break, that's all. फिर भी बता कौन सी अच्छाई मर गई है? मैं बड़ा सेल्फिश पाता हूँ अपने आप को भी। एकदम से सेल्फिश हो जाओ तभी तो सेल्फ मिलेगा ना। तुम बड़े दानी ज्ञानी बने फिरते हो, इसलिए तो सेल्फ का पता नहीं है। सेल्फ भूला हुआ है। सेल्फिश हो जाओ, सेल्फिश हो जाओगे तो ही तो सेल्फ का पता लगेगा कि सेल्फ क्या है। ठीक से सेल्फिश हो जाओ। क्या सेल्फिश बातें हैं? अब ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, मानी मानी बातें हैं कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? हर आदमी को यह सिखाया गया कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए, और हालत देखता है क्या है। सिखाने की यह जरूरत है कि सिर्फ सेल्फिश होना चाहिए, जस्ट बी सेल्फिश। और सेल्फिश का मतलब होता है कि जो अपने स्वयं की तलाश में है, जो अपने स्वयं के साथ लगाए वही तो सेल्फिश है। और कौन है? मैं सेल्फिश हूं। और सेल्फिश आदमी ही कुछ फिर दान कर पाता है, और उसका दान भी ऐसे कि उसको भी पता नहीं चलता। तो पहले सेल्फिश हो जाओ, सब भूल भाल के अपने सेल्फ में आ जाओ, वहीं टिक जाओ। वो बंगला खरीद लो, अपने नाम की तख्ती बाहर लगा दो, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू। उसको छोड़ना का नहीं।
तो तुम्हारी गलत मान्यताएं, गलत धारणाओं के कारण ही ये सब चीजें उठ खड़ी होती हैं। क्या प्रश्न है तेरा? फिर से बोल। क्या अच्छा मर गया भाई? कौन सी अच्छाई थी जो मर गई है? बोलना। गई भैंस पानी में। डूबी डूबी डू। डू एंड बी। डू एंड बी, दैट इज डूबी डूबी डू। Just be. On the periphery, there is a doing. At the center, there is being. अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तेरे को पता है? पक्का नहीं पता? तो फिर ऐसा क्यों कहता कि अच्छाई मर गई है? मर गई है तो उसको छोड़ा ना शमशान घाट। बस शांत हो गया? पूछना, घबरा मत बाबा। हर्ट भी बहुत जल्दी होता हूँ हम्म, और कंटिन्यूस ऐसे चलता है। पहले होता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, हाँ, फिर आता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, ओके। और जब सारे इमोशंस दिख रहे होते हैं पता चलता है कि ये अभी एक्सप्रेस भी होने वाला है, हम्म, बट उसको भी नहीं रोक पाता। देख पा रहा हूँ कि ये होगा ही अभी, हम्म, एंड इट जस्ट हैपेंस। हम्म, एंगर हो जाता है, हम्म, जेलसी हो जाती है, हेटरेड आ जाता है। हम्म, और जितना अपने साथ रहने की कोशिश करता हूँ उतनी दिक्कत होती है मुझे। बहुत ही रेस्टलेस हम्म, महसूस करता हूँ। हम्म। पैसिविटी में मीनिंग देख रहा होता हूँ, बट उसको साइन कर ही देता हूँ। मीनिंग आई जस्ट गो ऑन टेकिंग द डिलीवरीज। पैसिविटी कब करता है? रात को भी बहुत बार रेस्टलेस होता हूँ। हम्म। तो हर्ट हो रहा है, पहले हर्ट होता था? नहीं होता था, ऐसे महसूस करता क्यों? क्यों नहीं होता था पहले? अब हर्ट क्यों होता है? हूँ। बहुत बिजी रहता था शायद। कठोर था, परतें चढ़ाई हुई थी, मुखोटे पहने हुए थे। अब वनरेबल हो रहा है, सेंसिटिव हो रहा है, इसलिए हर्ट होता है। वो परतें गिर गई हैं, टूट रही हैं, गिर रही हैं, तो इसलिए हर्ट होगा ही, सेंसिटिविटी। क्योंकि भीतर जो है, ना केवल उसको प्रकट होने देना है, उसको उसका पोषण भी करना है। और भीतर तो तुम बहुत वनरेबल हो ही, लेकिन चूंकि पूरा ज्ञान नहीं है इसलिए हर्ट होते रहते हैं। तो कुछ तुमने खोया नहीं है ऐसा तेरे को लगता है? और एक महीने में तो खोना ही है, जो व्यर्थ है उसको खो देना है, जो फालतू बोझ उठाया हुआ उसको गिरा देना है। खाओं का हमने संभाला हुआ है, उसकी कोई कीमत नहीं है, कंकड़ पत्थर है। हीरे तो मिलने वाले हैं, वो तो है, उसको तुम नहीं खो सकते। तू जो बता रहा है उससे ये लग रहा है कि यू आर मूविंग, बट योर माइंड इज जस्टिफाइंग, ट्रांसलेटिंग इन ए डिफरेंट वे। मन तो वैसे ही करता है, मैं हूं ना तेरे साथ, नहीं। और तू दूर भी जाए तो कितना जाएगा? 3 दिन नहीं आएगा, चौथे दिन फिर आ जाएगा। होता है ना? नहीं घटता, बहुत संकोच होता है। सब ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। गुरुदेव,
गुरु शिष्य को परम संपदा से उत्प्रोत कर देता है, भर देता है, और शिष्य भी उसके पास जो कूड़ा कचरा था वो गुरु को दे चुका होता है। अनुग्रह भी अगर देने की भाषा में बात करें तो देता ही रहता है। क्या शिष्य भी कुछ दे सकता है गुरु को? हालांकि कहीं ना कहीं शिष्य गुरु में डूब गया, पिघल गया, लगता है दूर द्वैत मिटा, सब कुछ लगता है, फिर भी कभी कभी एक बात के शिष्य गुरु को कुछ दे सकता है क्या? हाँ, जाग जाए बस, इससे अधिक और क्या देगा। शिष्य जाग जाए, गुरु सफल हो गया। इससे बड़ी देन और क्या होगी। सब दे दिया उसने, अगर जाग खड़ा हुआ तो। बाकी तो सब वस्तुओं का क्या आदान प्रदान, ठीक है, कुछ भी भाव हो कभी वो चलता है, लेकिन मूल बात यह है कि शिष्य क्या देगा। शिष्य के पास था जो सारा व्यर्थ उसने सामने रख दिया, ये भी बड़ी कृपा की। सच में ये बड़ी कृपा है शिष्य की, कि उसके पास जो भी कूड़ा कचरा है वो गुरु चरणों में सब। आफ्टर ऑल तुम क्या करोगे समर्पण में, क्या समर्पित करोगे? तुम्हारी खोपड़ी, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, जो तुम्हें कभी कहीं नहीं पहुंचाई और ना कहीं पहुंचाएगी, वही तो समर्पित करोगे ना। और उसको छोड़ने के बाद भीतर जगमग क्या होगा? तुम्हारा अपना होना। जैसे ही शिष्य जागा कि होना और प्रकाशित हो गया। पहले एक बल्ब जल रहा था, अब 2 बल्ब एक साथ जल रहे हैं, तो फर्क पड़ता है ना। 4, 6, 10, 50 बल्ब जल जाएं तो कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, रोशनी बढ़ जाएगी ना। तो बल्ब जिद ना करे कि मैं नहीं जगूंगा या मैं अपना टाइम लूंगा। शिष्य जाग जाए या गुरु को हेल्प करे कि गुरु जगा सके, शिष्य को रोशन कर सके, इतना बस हो गया। और क्या देना है, सब तो दे दिया। अब जो है सो है, उसमें लेन देन है ही नहीं, वो तो बस है। लेकिन ये प्रश्न इसलिए है कि कहीं ना कहीं अहंकार जाते जाते जाता है। अहंकार चला भी जाए तो उसकी छाया रह जाती है। तो कहीं ना कहीं अहंकार को लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं दिया, पाया मैंने इतना, मिला मेरे को इतना। इसलिए ये देखो, पहली तो बात यह कि देना बड़ा कठिन है, बहुत ही कठिन होता है देना। लेकिन फिर भी कुछ लोग दे पाने में सक्षम होते हैं। उससे भी ज्यादा कठिन होता है लेना। बड़ी चोट लगती है, क्योंकि लेने वाला जो है ना अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है। इसलिए वो उसके सब्स्टिट्यूट को खोजता है, परिपूरक खोजता है, क्योंकि उसके ऊपर बोझ होने लगता है कि मैंने इतना लिया। कुछ लोग जड़ होते हैं, उनको कितना भी दिया जाओ वो समझते हैं कि हम एंटाइटल हैं, हम तो अधिकारी हैं इसके। भांति भांति के प्राणी हैं इस धरती पर। लेकिन एक संवेदनशील शिशु को लग सकता है कि इतना पाया, इतना पाया, लेकिन बदले में तो कुछ नहीं दिया। लेना जो है कठिन कला है देने से। पहले तो देना ही कठिन है, लेना और कठिन है। बहुत लोग कुछ नहीं दे ही नहीं पाते, छोड़ ही नहीं पाते। ऐसा शिष्य अगर हो कि गुरु को पीता जाए, लेता जाए, लेता जाए, तो ये भी बहुत है। इतना तो दे रहा है ना कि ले रहा है।
लेकिन लेने से इनकार करते हैं ना लोग। देखो ना, दिखाई पड़ेगा कि लेने से कितना भारी इनकार है। इसलिए विदेशी लोग तो पैसे की भाषा में हर चीज सोचते हैं। उनको ये कंसेप्ट ही नहीं, धारणा ही नहीं है। और भारतीय मित्र हैं तो धर्मो अध्यात्मो, अभी कुंतल के माता पिता आए हुए थे, तो मेरे को कुंतल ने बाद में बताया कि उसकी मां पूछती थी बार बार कि सबने इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए। मतलब पैसे नहीं देने चाहिए, होटल, खाना, रहना, मैंने धर्म मुफ्त मिलना चाहिए, अध्यात्म मुफ्त होना चाहिए, पैसे नहीं होने चाहिए। उन्होंने एक देला नहीं दिया, वो कुंतल ने दिया अपने माँ बाप का। और उसने तो व्यवस्था की थी कि तुम 40 दिन रहो, 7 दिन में भाग गए। जब 7 दिन में भाग गए तो उनको कुछ हार्ट वार्ट की बीमारी थी, कैंसर वैंसर की कुछ बीमारी थी। वो 7 दिन में डायनेमिक वगैरह करते रहे, वो ठीक हो गया। उनकी आंख में कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी कुछ ठीक हो गई। दे फेल्ट वेरी गुड। और वापस जाके तो उनका फोन आया मनीष के नाम से कि हमने गलती किया कि हम वहीं रह जाते तो अच्छा था। फिर अभी कह रहे थे कि अच्छा हम आखिरी 3-4 दिन में आ जाएंगे। कोई लेने को तैयार नहीं है। अभी फीस उनको देनी नहीं पड़ी, वो कुंतल ने दे दी। फिर उनको किताब चाहिए थी, कैसेट चाहिए थी, ये चाहिए वो चाहिए, उनको बहुत कुछ चाहिए था, वो भी लेके दे दिया। फिर भी भाग गए। अब क्या करोगे? जीवन बड़ा विरोधाभासी है। चीजें सतह पर बहुत जटिल हैं और केंद्र पर बिल्कुल सरल है। तो शिष्य केंद्र की ओर सरलता से बढ़ता जाए तो तुम गुरु की खुशी का ठिकाना नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम गुरु को सुन लो, ये पहली बात। फिर तुम समझ लो, फिर तुमने कर लिया तो तुमने सब दे दिया जो दे सकते थे। एक गुरु को क्या चाहिए? और बोलो ना, क्या चाहिए? और चाहिए क्या? गुरु वो है जो ये जानता है कि नेचर सबको जो भी नीड्स हैं, जरूरतें हैं, वो प्रोवाइड करती है। वो नेचर के भरोसे है, एग्जिस्टेंशियल है, अस्तित्वगत है। मैंने जब ओशो को छोड़ा, अपना अपना घर छोड़ा, ओशो को मिला, तो मैं गवर्नमेंट सर्विस करता था, अपनी दुकान भी थी। उनका इशारा हुआ कि चलो घर घर में ओशो का नाम पहुंचाना है। मैं गया, आज पहुंचा, कल सुबह ऑफिस गया, रिजाइन किया, वापिस आ गया और सीधा बॉम्बे। तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, सब उधर ही रह गया। फिर मेरी जीवन गाड़ी चलती रही, मेरे को कभी चिंता नहीं हुई। और मैंने देखा कि अस्तित्व ने पूरी रक्षा की, कभी रत्ती भर चिंता नहीं हुई। आज तो ऐसी स्थिति है कि अगर मेरे को 10-20 साल जीना पड़े तो मेरे पास इतनी सुविधा है कि बिना किसी से एक पैसा लिए या मांगे मेरा खर्चा पानी चल सकता है, बड़े आराम से, अच्छे से। कार की मेरे को जरूरत नहीं है कोई। मेरा खर्च, बस मेन मेरा खर्चा सिगरेट पीना हो जाए, दैट इज माय मेन खर्चा, दैट टू इज प्रोवाइडेड। तो और क्या चाहिए? तो गुरु को तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि महत्वाकांक्षी है नहीं वो। कोई बड़े बंगले बनाने, कोई बड़ा नाम कमाना है, बड़ी, ऐसा तो कुछ भी तो बीमारी उसको है नहीं ना।
अब उसको एक बीमारी थोड़ी बहुत रह जाती है आखिर में कि चलो शिष्यों का भला हो जाए, ये भी एक बीमारी है जिससे मैं अब छूट रहा हूं धीरे धीरे, हो जाए। इसको अच्छी भाषा में करुणा कहते हैं, और लट भाषा में इसका बीमारी, ये भी एक तरह की काफी थी मेरे को, धीरे 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 घटती गई घटती गई घटती गई, अब काफी जीरो की तरफ है। अब मेरे को वो भी नहीं है कि चलो मंगल करना है कि नहीं करना है, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, अपन शांत है। अंडा गुड़गुड़ या हुक्का गुड़गुड़, ऐसा नहीं है कि कोई रेजिस्टेंस है, इनकार है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लोग बड़े बड़े जिद्दी हैं। मेरे को खुशी होगी कि पाँव ना छुए, लेकिन बात समझ जाए। लोग पाँव छूते रहते हैं, बात नहीं समझते, हो जाए। अरे बाबा, पाँव छू के तुम क्या मेरे को दोगे, तुम मेरी बात समझ जाओ। इसलिए मैं कहता हूं कि ओशो हमारी आदत बन गए, समझ नहीं बने, बनने चाहिए थे समझ। गुरु के पास कुछ है, तुम बड़ा आके पाँव छूते और श्रद्धा दिखाते, लेकिन सुनते नहीं। जो सुनता है वो सब दे देता है गुरु को, और कुछ नहीं चाहिए, भर देता है। गुरु खुश होता है शिष्य को विकसित होते हुए देख के, जागते हुए देख के कि इसकी समझ बढ़ रही है? ये खिल रहा है फूल, जैसे माली को खुशी होती है बगीचा देख के। और मतलब और कुछ, अभी है टाइम अपने पास, है ना? है। और मनीष, पहले चीजों को उलझा लेते हैं शिष्य, अपनी इच्छाओं से, वासनाओं से, अपेक्षाओं से, फिर गुरु को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। वो इतने बुद्धू नहीं होते तुम लोग, कैसे ये सब। डोंट बी सीरियस यार। लोग चले वापस लंच की ओर। विक्रम जी, you understand Hindi quite well? Tanmay, you also Hindi understand. You understand. Not words. तेरा प्रश्न तो लिख रहा था ना, क्या है? कुछ लिख रहा था नहीं? क्या दीदी? है कहीं गले में अटका हुआ लगता है। दे उसको माइक।
सही बात है, बड़े दिन के बाद सुना है। पी ले एक गिलास और भरो जी इसको। Last night during the Sufi white robe, uh, the mind was in a space of thinking, planning, going somewhere. Then there was a thought also that, this is also God. And somewhere in that, there was a sudden stop, and it just felt like the ground from the feet have gone. And there was the thought that, how can I do anything? Because I is just a thought. A thought can think, a thought cannot do anything. How can there be an expectation the thought will do this, or the thought will control other thoughts, the thought will manipulate the world outside, or even manipulate the body itself? So, somewhere with that feeling, uh, the silence remained throughout the Sufi, but at the end of it, there was another thought that who is the one who is watching this? That must be the real I. Right. Is this just a mind game? Because again, today during the discourse, there has been a silence. There has been just this feeling that I cannot do anything because I is just an I thought. So I just wanted to question on this, whether this is another trick of the mind to play around with this There is new concept. definitely a I, but that is the only I. That is the, and it is not my I. It is just I. That is definitely a I, which is the only I, the real one. It is not personal, not individual. It is the only I. When you are stabilized in that I, you can assert Aham Brahmasmi. Means I am nothing but Brahm. I am all. I embrace all but remain untouched. Transcendental. It is transcendental. Second thing, consciousness has the nature of knowing. Because of consciousness, everything is known. So it knows. That consciousness gives rise to this I, which is you are calling thought. That also becomes alive because of consciousness. If there is a consciousness, is that which gives life, which makes this body, mind, organism sensitive, a sentient being. Consciousness gives sentience to this I also. That is why this I is always ruling and running here and there. And consciousness is like ocean is. Waves is getting born, again dying, coming and going, appearing and disappearing. But consciousness is